पार्टी में बैठक पर क्या बोले राहुल गांधी। हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा, ये राहुल गांधी ने कहा। इसी बीच हमारे साथ शमशेर गोगी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, जिन्होंने चुनाव लड़ा था असंध से और हार गए। चलिए उनसे सीधा बात करते हैं। शमशेर जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्कार जी। शमशेर गोगी जी, हार की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि नेताओं ने अपने हित को सबसे ऊपर रखा, पार्टी कहीं बहुत पीछे रह गई इस चुनाव में, इस वजह से हार हुई। ये बात बिल्कुल सही कही है। जब कोई लीडर अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लग जाए तो पार्टी का नुकसान होना ही था। हाँ। हमारे यहाँ भी इतना बढ़िया इलेक्शन था जी, लेकिन मतलब उनको हजम नहीं था ये जी कि ज्यादा सीटों की उनको जरूरत नहीं थी। हाँ। वो इसी समीकरण में लगे रहे कि जो दूसरे गुट के लोग हैं उनको हरवाओ, और बापू बेटा ने कर दिया काम पूरी पार्टी का। आपकी आवाज में उदासी के साथ तकलीफ और दर्द भी झलक रहा है शमशेर गोगी जी। मुझे अपनी हार से ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि पार्टी का सत्यानाश कर दिया। हाँ। अपने अहंकार में, अपने पुत्र मोह में और अपनी मैं को लेके अगर ये सोशल इंजीनियरिंग करके शुरू से चला जाता तो ये इलेक्शन इस बार जनता कांग्रेस को दे रही थी। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग नहीं की, सभी नेताओं को साथ लेके नहीं चले। इस वजह से जनता ने, और प्रदेश कांग्रेस की मतलब उस पे क्या गाना बजता है कि हुड्डा सरकार आएगी, कहीं कांग्रेस का नाम ही नहीं। और बीजेपी ने इसे पूरा कैश किया। बीजेपी ने नैरेटिव इस पर बिल्ड किया कि बाप बेटा की पार्टी है। उन्होंने इसको नैरेटिव को बुनाया। और हमारे यहाँ भी इस बात को लेके ही पोलराइजेशन हुआ। हाँ। और उस पोलराइजेशन की वजह से हम इलेक्शन हार गए। लेकिन आज जो बातें आ रही हैं तब क्यों नहीं बोली गई? आपके जैसे लोगों ने तब ये क्यों नहीं बात की? अब देखो, यहाँ हमारे यहाँ पे सबसे पहली रैली हुई असंध में। और हुड्डा साहब ने हमारा नाम तक नहीं लिया स्टेज, और लोगों में ये मैसेज करवा दिया अपने साथियों से कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट नहीं मांगा है, इसलिए आपको वोट देने की जरूरत। तो उसका असर फिर पार्टी पे पड़ेगा ही। और हम तो बिल्कुल मात्र 2300 वोटों से हारे। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग भीतरघात कर रहे थे वो सब टिकटें मांग रहे थे, सभी उन्हीं के आदमी थे। और सब बीजेपी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाते कोई साठगांठ भी हो सकती। आप बड़ा इशारा कर रहे हैं शमशेर गोगी कि इनकी साठगांठ भाजपा के साथ हो सकती है। मेरे को क्या, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं और इनकी उसमें बैठे हैं, राहुल जी आए तो भी वो लोग इनकी गाड़ी में बैठ के हेलीपैड तक थे। और वही लोग बीजेपी के वोट मांग रहे हैं, उनके प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो इसको क्या कहोगे आप? तो ये उस दौरान शिकायत नहीं की गई हाईकमांड से? राहुल गांधी उस दौरान तो इलेक्शन जब चलता है पता तो चला, लेकिन उस टाइम तो ये था भी ये बात भी कही जाए ना कही जाए, इलेक्शन का जो हिसाब किताब होता है वो और होता है। लेकिन ये उम्मीद ही नहीं थी भी आदमी, कोई सीआईडी कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि ये संध की सीट आ रही है, लेकिन भीतरघात ने हरा दी। लेकिन दूसरी तरफ जहां ये है कि बाबू बेटा की पार्टी का एक नारा चल पड़ा था, वहां पे आपको लगता है कि कुमारी शैलजा के भी बयान जो लगातार आते रहे उसका भी नुकसान हुआ? वो भी ये संकेत दे रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है,
वो भी 10 दिन चुनाव प्रचार से बिल्कुल अलग थलग पड़ी रही, फिर आखिरी दिन तक उनके बयान आते रहे कि दिल में तकलीफ है, मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहती हूँ। ये सारी चीजों ने भी इम्पैक्ट किया। ये आप बातें अलग से जो बातें हैं ना जी, कुमारी शैलजा को इंसल्ट किया गया, उनकी जाति को लेके भी बोला गया, उस तकलीफ में और टिकटों में भी उनको इग्नोर किया गया। सारी तरह की बातें होने के बाद वो चुपचाप बैठी थी, तो बीजेपी ने उसको बुलाया, उसका नुकसान पूरी स्टेट में हुआ और मेरे को भी हुआ। ये बात ठीक है। और क्या कुमारी शैलजा को अगर सोशल इंजीनियरिंग करने वाला स्ट्रेटजिस्ट कोई सही होता तो कुमारी शैलजा को भी अगर इलेक्शन लड़ा दिया जाता तो उसके समाज को भी लगता कि कल को ये भी बन सकती है। हाँ। क्या एक ही बरादरी से इलेक्शन जीतना चाहते थे जी? हाँ। तो पूरी की पूरी मैं लेके बैठ गई पार्टी हमसे चलती है, मैं से नहीं चलती। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है शमशेर गोगी जी कि ये तो पार्टी को बहुत समय से पता है कि इतनी गुटबाजी अपनी चरम सीमा पर है और ये खुलकर भी कई बार आ चुकी है। उसके बावजूद केंद्रीय लीडरशिप क्यों कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लेता और फिर ये मंथन करने बैठ जाते हैं? अब नहीं, अगर स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया, सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो आज भुगत रहे हैं ना। तभी आज बीजेपी सरकार में बैठ गई आग। और मैं कहता हूं अब जिम्मेदारी लेने से भी क्यों भाग रहे हो? जब बापू बेटा पूरी कमांड लेते, अगर जीत जाते तो ये कहते हैं कि हमारी वजह से ही जीती है, तो हारी है तो किसकी वजह से हारी? और किसी का तो दखल ही नहीं था पार्टी में। जो 5-7 लोग दूसरे थे उनको तो हरवाने का इंतजाम किया जा रहा था, कर दिया, कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ। कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि उनके बेटे को हरवाया गया। उधर चौधरी बीरेंद्र के बेटे ब्रजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से हार गए। आपको क्या लग रहा है कि ये सबको निपटाने की साजिशें थी? बिल्कुल, सबको निपटा ही दिया। पहले राव इंद्रजीत जी गए, फिर उसके बाद बरिंदर सिंह जी गए, वो वापस आ गए हैं। अब किरण चौधरी को कर दिया काम। तो धीरे धीरे मतलब सबको निपटाओ, पार्टी पे कब्जा कर लो। हुड्डा कांग्रेस है ये, और हुड्डा कांग्रेस ही आ रही है। कांग्रेस में कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस दिन कांग्रेस लड़ेगी इलेक्शन उसी दिन जीत जाएगी। बड़ी बात शमशेर गोगी आप कह रहे हैं कि ये हुड्डा कांग्रेस हारी है, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो वो कांग्रेस कहां है? लोग तो कांग्रेस की तरफ देख रहे थे ना, तो वो कांग्रेस कब उभरेगी? ये हुड्डा कांग्रेस कहां जाएगी? ये भी बड़े सवाल है। कांग्रेस हाईजैक हो चुकी थी, अब शायद आजाद हो जाए थोड़े दिनों। अभी भी शायद है कि आजाद हो जाए, इस पे भी बड़ा संशय है। जब तक आजाद नहीं होती तब तक शायद लगाना ही पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं हाईकमांड से कि जीरो डेप्थ से इसकी मंथन करो और नई लीडरशिप को सामने लाओ। पार्टी को बचाना जरूरी है। पार्टी बचेगी तो हम सब बचेंगे। किसी व्यक्ति के सहारे से पार्टी नहीं बचती है, पार्टी के सारे व्यक्ति बचते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नामों के सहारे पार्टियां नहीं चलती, पार्टी के सहारे नाम और जो किरदार है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन शमशेर गोगी जी, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा और गुस्सा भी है और वो नेताओं के साथ अपना गुस्सा सामने खुलकर दिखा भी रहे हैं। आपका क्या कहना है? दिखाना चाहिए। कार्यकर्ता ही भुगतेगा 5 साल, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। मतलब ये देखो आप, करनाल में एक सीट पिछली बार 19 में हमने जीती, वो कांग्रेस के नेताओं को ही हजम नहीं। और राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, हम लोग उसको रैली को इतने बढ़िया तरीके से इतनी बड़ी रैली की, और उससे भी स्टेट लीडरशिप अगर नाराज होके हमारा नाम तक लेके वोट नहीं अपील कर रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि वो क्या चाहते थे। राहुल गांधी ने हाथ मिलवाने का स्टेज पे काम किया, लेकिन आपको लगता है कि वो भी संकेत अच्छे से नहीं जा पाया? संकेत तो तब जाएगा जब नीयत साफ हो। तो वो तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर एक पहल करता, दूसरी तरफ के तो हाथ में ही कुछ नहीं था, उसकी क्या पहल है? जब से वन वे ट्रैफिक चली है
तो कभी आपस में डिस्कशन ही नहीं करी, कभी आपस में सलाह ही नहीं करी। बैठ के अगर डिस्कशन नहीं होगी तो स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा? ज्वाइंट लीडरशिप थी ही नहीं, कम्युनिकेशन गैप था इसमें। कभी इकट्ठे बैठ के मीटिंग हुई हो? प्रदेश अध्यक्ष जो था वो तो मतलब जो वो कहते थे वही होता था, वो था ही नहीं। बापू बेटा जो कह दें, अकेले प्रदेश अध्यक्ष की कहीं मेरे को रैली दिखा दो, कहीं बात दिखा दो। प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए हैं, उदय भान भी हार गए हैं चुनाव। हार जाना एक अलग बात है। हाँ। कहीं प्रदेश अध्यक्ष ने अलग से कैंपेन किया, किसी ने बुलाया उसको? शैलजा को तो फिर भी बुलाया लोगों ने। बात यह है कि गलती किसी की भी हो ना हो, लेकिन ज्वाइंट एफर्ट नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। जो आदमी अहंकार में था, जो इसको लीड कर रहा था, वही जीतने का श्रेय लेता और उसी को हारने का श्रेय लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। क्या आप जैसे और लोग या फिर कार्यकर्ता अब हाईकमान के सामने अपनी बात रखेंगे, मुखरता से बोलेंगे? क्या दिल्ली में ये बात पहुंचाई जाएगी? अगर मीटिंग राहुल गांधी जी बुलाएंगे, हाँ, या हाईकमांड बुलाएगी तो जरूर बोलेंगे। बोलेंगे क्यों नहीं? मैं तो बोल ही रहा हूं, कल से ही बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई क्यों नहीं अब तक उदय भान जी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? हुड्डा साहब ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली अभी तक? किसकी जिम्मेदारी? और किसी को तो आपने मतलब देखने भी नहीं दिया काम, मतलब इलेक्शन उसकी तरफ, काम की तरफ। कांग्रेस के कैंडिडेट जो थे, जिनके साथ प्रदेश कांग्रेस का हाथ नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंट की तरह लड़ रहे थे। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीसीसी से कभी एक दिन फोन भी नहीं आया। अच्छा। ये आपका क्या पोजीशन है? किसी ने कभी नहीं पूछा, कभी पूछा नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बना, उस दिन से उनको और ज्यादा लग गया कि ये डायरेक्ट प्रोग्राम असंध में गोगी का कैसे बन गया राहुल गांधी। उससे खफा होके ही मेरे को हरवाने का काम। राहुल गांधी को इतना ही बड़ा लीडर मानते हैं वो, इतनी ही उनकी कमिटमेंट है पार्टी की तरफ। फिर भी हाईकमांड इतना बेबस और कमजोर क्यों नजर आता है कि कोई एक्शन ना हो? जैसे जबकि आप कह रहे हैं कि जब तक अब ओवरहॉलिंग नहीं होगी, आईसीयू में पड़ी ये कांग्रेस को ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हाईकमांड ने जीरो ग्राउंड तक का मंथन नहीं किया और इसके अंदर लीडरशिप चेंज नहीं की, तो आप मेरी बात ये लिख लो कि हरियाणा सदा के लिए यूपी और गुजरात बन जाए। ये बहुत खतरनाक खेल खेल दिया इन्होंने। एक व्यक्ति की ईगो पार्टी को सत्यानाश करके चली गई। क्या पुत्र मोह में सब कुछ कुर्बान कर दिया गया है शमशेर गोगी? हालांकि आप कह ही चुके हैं। अब तो पुत्र मोह में पार्टी खत्म हुई है, उनका क्या बिगड़ेगा? वो तो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सब मौज है। नाश तो पार्टी का हुआ या हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का हो, जिन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस में लगाई। क्या कुछ मजबूरियां हैं कि स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो रहा और इतने समय से नहीं हुआ? ये कोई आज की बात नहीं है, ये गुटबाजी और इस तरह की। इस बात का जवाब दिल्ली वाले क्यों नहीं कर रहे, इसका तो मैं नहीं दे सकता। क्या मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हाईकमांड से कि जीरो डेस्क पे इस पे मंथन करो। आगे महाराष्ट्र का, झारखंड का इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन से तो वहां तक का असर पड़ेगा। और ये एक ही आदमी ने पूरी कांग्रेस को, मतलब जो आज के दिन लोगों का रुझान और पूरी दुनिया कह रही है कि कांग्रेस की हवा है, उसके बीच में एक आदमी का नरेटिव जो था, हुड्डा सरकार, इस नरेटिव की वजह से हरियाणा में यह हाल हुआ है। कांग्रेस सरकार कहा जाता तो कभी कांग्रेस नहीं हारती। चलिए, बेहद शुक्रिया शमशेर गोगी, हमारे साथ जुड़ के अपनी बात रखने के लिए। बड़े बेबाक तरीके से शमशेर गोगी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है
कि वेंटिलेटर पर पड़ी आईसीयू में कांग्रेस, इसको ऑक्सीजन तभी मिल सकती है अगर जीरो से ओवरहॉलिंग हो। बड़े सवाल यहां छोड़े जा रहे हैं शमशेर घोगी।